जब भी हम ईमेल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारी जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है जीमेल। और हमें से ज्यादातर लोगों को जीमेल पर ईमेल्स सेंड वगैरह करना आता है। लेकिन अगर आप एक ऑफिस या कॉर्पोरेट जॉब की तलाश में हैं तो आपको जीमेल नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करना सीखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑफिसेस या कॉर्पोरेट कंपनीज में एम्प्लॉइज जो हैं ईमेल्स के लिए आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी ऑफिस या कॉर्पोरेट कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर ईमेल्स सेंड, रिसीव और ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम समय के अंदर वो सभी चीजें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सिखा दूंगा जो इन जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए सीधे इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो मोस्ट लाइकली है कि आपके कंप्यूटर में आउटलुक भी होगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, नीचे सर्च करना है आउटलुक। तो इसे आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ से सर्च कीजिए आउटलुक को। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। इस तरह से जो है आउटलुक ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप आउटलुक को ओपन करेंगे तो ये आपसे ईमेल एड्रेस डालने को कहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा ईमेल एड्रेस जो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में कनेक्ट होगी। ठीक है, इवन दो आप कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। जैसे अगर आप जीमेल के साथ में साइन इन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वही ईमेल डालें जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, सिंपली फिर आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो ईमेल हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से अनदर ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जीमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आउटलुक से ही अपनी सारी ईमेल्स को एक्सेस कर लूँ तो वो ईमेल्स भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, बाद में भी आप ये काम कर सकते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जो है जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली डन करना है। उसके बाद गॉट इट करें। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करना है आपको। ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो आपको वेट करना है। तो थोड़ी देर में जो है आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के कुछ देर बाद ही जो है इस ईमेल एड्रेस से रिलेटेड जो भी आपकी ईमेल्स होती हैं आउटलुक उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ सेक्शंस और फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे इनबॉक्स है, सेंट आइटम्स है, ड्राफ्ट्स हैं, डिलीटेड आइटम्स हैं। ठीक है, काफ़ी सिमिलर है जीमेल के। ठीक है, जैसे इनबॉक्स है यहाँ पे तो जितनी भी आपकी ईमेल्स आप रिसीव करेंगे वो इस फोल्डर में आपको दिखाई देगी। ड्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जो ईमेल्स आपने क्रिएट की लेकिन सेंड नहीं की वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती हैं। फिर सेंट आइटम्स हैं जो ईमेल्स आपने भेजी है। डिलीटेड आइटम्स हैं जो भी आप डिलीट करेंगे। ठीक है, वो ईमेल्स आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। ऐसे आर्काइव है और कुछ फोल्डर्स आपको यहाँ और शो हो रहे हैं। ठीक है, फेवरेट्स में भी जो है इस सेक्शन में भी सिमिलर ही फोल्डर्स आपको यहाँ डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद ऊपर ये जो सेक्शन है रिबन का, ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट टैब्स जो है देखने को मिलती है। जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, सेंड एंड रिसीव है, व्यू है, हेल्प है। तो इस टैब के अंदर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट कमांड देखने को मिलती है जिसके थ्रू जो है आप अपनी मेल्स के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रिबन काफ़ी सिमिलर है अदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं सब में आपको इस तरह की रिबन देखने को मिलती है। तो चलिए अब एक न्यू ईमेल जो है आउटलुक में क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है और भी ऑप्शंस टैब्स के आपको शो होने लगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखिए न्यू ग्रुप एक दिखाई दे रहा है, ये होम टैब के अंदर जो है आपको शो होगा। ठीक है, यहाँ पे है न्यू ईमेल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने न्यू ईमेल क्रिएट करने की ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट फील्ड है वो है टू। ठीक है, इसमें आपको वो ईमेल्स डालनी है जिन्हें आप ये मेल सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ईमेल डालने के बाद जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो अब जो है आप एक और ईमेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप जितनी ईमेल्स चाहें उसे टू फील्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और हम कर देते हैं। ठीक है, तो टू फील्ड में आप जितनी ईमेल्स चाहें उतनी ईमेल्स एड्रेसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड फील्ड है वो है सीसी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई ईमेल ऐड करते हैं तो इस फील्ड वाली ईमेल को पता रहेगा कि आपने और किसे जो है ये ईमेल्स सेंड किए, यानी वो टू फील्ड में जितनी भी ईमेल्स हैं उन एड्रेसेस को देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और फील्ड होता है बीसीसी, तो उसे आपको कैसे शो करना है, ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे देखिए शो फील्ड्स ग्रुप है, इसके अंदर है बीसीसी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो बीसीसी फील्ड भी जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब बीसीसी फील्ड में अगर आप कोई ईमेल एड्रेसेस ऐड करते हैं तो वो ये तो देख पाएंगे कि आपने सीसी में कौन है और टू में कौन है। ठीक है, कौन ईमेल एड्रेसेस आपने यहाँ दोनों फील्ड में ऐड किए हैं।
लेकिन जो भी एड्रेसेस BCC फील्ड में होगा उसे कोई नहीं देख पाएगा, यानी CC भी जो है इस BCC फील्ड के एड्रेसेस को नहीं देख सकता है। और PCC में जो ईमेल एड्रेसेस होंगे वो खुद ये नहीं देख पाएंगे कि BCC फील्ड में और कौन ईमेल्स है, ठीक है। तो ये अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने मैनेजर्स को दिखाना है कि आपने और किस किस को ईमेल्स सेंड किए, तो उस मैनेजर का यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी कंपनी की किसी टॉप लेवल मैनेजर को या किसी बॉस को अपनी ईमेल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे BCC में आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे जो है CC फील्ड वाला ये नहीं देख पाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो सब्जेक्ट आपको डालना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आप जो भी आपको ईमेल टाइप करनी है वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है अपनी ईमेल में, या फिर आपको ये जो टेक्स्ट है ईमेल का इसको फॉर्मेट करना है, तो वो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे मैसेज फील्ड में अगर आप जाएंगे तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको फाइल्स को अटैच करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस है, जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट से भी जो है आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट से मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, सॉरी। अब मुझे यहाँ से कोई फाइल अटैच करनी है या पिक्चर अटैच करनी है, तो मैं सिंपली पिक्चर्स पर क्लिक करूँगा, दिस डिवाइस पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक पिक्चर जो है मेरे ईमेल में अटैच हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है तो सिंपली आपको अटैच फाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद ब्राउज दिस PC पर क्लिक करें, और यहाँ से अपनी कंप्यूटर से जो है आप कोई डॉक्यूमेंट को या कोई फाइल को भी जो है अटैच यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं। देखिए इंसर्ट फील्ड के अंदर ही अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है ईमेल्स में वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लिंक अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई करके यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कैलेंडर आप ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर अगर आपको ऐड करना है अपना, तो यहाँ से सिग्नेचर भी जो है आप ईमेल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस के अंदर देखिए आपको यहाँ पे थीम्स दिखाई दे रही है, तो अगर थीम्स आपको चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका टेक्स्ट भी पूरा चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी आप चाहें उस तरह से रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पेज कलर चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जिससे आप अपनी जो ईमेल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और शायद यही कारण है कि मोस्ट जो कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ आउटलुक का यूज़ करते हैं बजाय कि जीमेल का, क्योंकि इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी ईमेल को, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल सेंड करनी है तो सिंपली आपको सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे पे ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेंड आइटम्स में जाएंगे तो वो ईमेल आपको यहाँ पे शो होगी जो आपने सेंड की है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल के अंदर वो है किसी ईमेल का रिप्लाई करना या फिर उस ईमेल को फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आउटलुक में ऐसा कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनबॉक्स में आपको आना है या किसी भी ईमेल को आपको ओपन करना है, जैसे हम इसे ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर ईमेल के ऊपर ही राइट साइड में आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड का जो है ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये सेम ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर ही रिस्पॉन्ड ग्रुप में रिप्लाई और फॉरवर्ड करके शो होंगे, ठीक है। तो इस पर भी जो है आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही रिप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ अपना रिप्लाई आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई टाइप करने के बाद आपको सिंपली सेंड पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है आप इस ईमेल का जो है रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस ईमेल के आगे रिप्लाई का साइंस हो रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपने इस ईमेल का जो है रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड करना है इस ईमेल को तो आपको ओपन करना है और सिंपली आपको फॉरवर्ड पर क्लिक करना है, और जिस भी ईमेल पर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस ईमेल को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेंड पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है सिंपली आप जो है ईमेल को किसी भी अदर ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं इस आउटलुक के अंदर जो आपको सीखने चाहिए, जैसे है ईमेल्स को डिलीट करना, ठीक है। तो जिस भी ईमेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है आपने,
तो उसके ऊपर आपको डिलीट का आइकन यहाँ पे शो होगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट करने के बाद अगर ऊपर यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे आप, तो वो ईमेल आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ईमेल को एक फोल्डर से किसी यहाँ दूसरे फोल्डर पर मूव करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस ईमेल को करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे ओपन किया, उसके बाद ऊपर यहाँ पे मूव पर क्लिक किया, अदर फोल्डर पर क्लिक किया, ठीक है। और सिंपली यहाँ से मैं जंक ईमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ओके करूँगा, तो ये जो ईमेल है ये जंक ईमेल में मूव हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी मैसेज को रीड या अनरीड करना है, तो कैसे आप करेंगे? सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए ये जैसे मैं ऑलरेडी इसको रीड कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे अनरीड करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट डे भी जो है मैं इस ईमेल को दोबारा देखूँ, तो मैं कैसे करूँगा? सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए टैग्स करके एक ग्रुप है, उसमें आपको अनरीड और रीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस ईमेल के आगे ये ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये जो ईमेल है ये आपकी अनरीड है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रीड हो चुकी है अब, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैटेगराइज करना है किसी ईमेल को, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस ईमेल को या कुछ पर्टिकुलर ईमेल्स को, मान लीजिए ये वाली जो ईमेल्स हैं ये मैं ऑरेंज कलर से कैटेगराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो इनके आगे ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इसको भी आपको ऑरेंज से करना है तो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कलर्स, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन है फॉलो अप का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ईमेल को आपको कल भी देखना है या आपने अभी देख लिया है लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं तो इसका रिप्लाई कल करूँगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉलो अप करेंगे और यहाँ से आप टुडे, टुमारो, दिस वीक ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम टुमारो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड फ्लैग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे फॉलो अप भी कर सकते हैं ईमेल को। इसके अलावा अगर आपको फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जैसे ये फोल्डर्स हैं इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट ईमेल, आइटम्स, ठीक है। लेकिन आपको अपनी ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, तो सिंपली ऊपर आपको फोल्डर टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ टीम, ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्रिएट करना है। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है टीम, ठीक है। अब यहाँ जो है मैं जो भी टीम से रिलेटेड ईमेल्स होंगी उन्हें यहाँ पर जो है मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके अलावा अगर आपको किसी फोल्डर को यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें इस टीम वाले को यहाँ फेवरेट्स में ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट किया फोल्डर को, उसके बाद ऐड टू फेवरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस सेक्शन के अंदर, फेवरेट्स के सेक्शन के अंदर ये फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर की सभी ईमेल्स को डिलीट करना है, ठीक है, तो आपको फोल्डर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एम्प्टी फोल्डर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यस करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर की जितनी भी ईमेल्स हैं वो सब एक साथ जो है डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप सभी को एज रीड मार्क कर सकते हैं, ठीक है। रिकवर करना है डिलीटेड आइटम्स तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे थोड़ी देर में जैसे आप ओके करेंगे ये सारे आइटम्स जो हैं रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कि आप आउटलुक में अदर ईमेल एड्रेसेस को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो ईमेल एड्रेस ऐड है ही, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई जीमेल आईडी भी यहाँ पे ऐड हो ताकि जो मैं उसके साथ में भी जो है काम कर सकूँ, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे फाइल टैब में जाना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट सेटिंग्स में क्लिक करें, उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स में दोबारा क्लिक करें। अब आपको यहाँ न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल टैब के अंदर न्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप वो ईमेल डालेंगे, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जो है वो ईमेल ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है नया सीखो @gmail.com करके एक और ईमेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लेगा इनबॉक्स या जो भी ईमेल्स हैं मेरी उनको सेंस करने में, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मेरी यहाँ सारी वो ईमेल्स आ चुकी होंगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप ईजिली जो है आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी जॉब में या जहाँ पे भी कॉर्पोरेट कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आप ईजिली जो है इस तरह से काम कर सकते हैं।
सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पे यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।